इस ट्यूटोरियल में हम ये सिंपल साइज सम सॉल्व करेंगे। इट सेज ए कॉनिकल पिट। कॉनिकल पिट का मतलब कि जैसे सड़क के ऊपर या कहीं पे भी आपने एक खड्डा किया है, ठीक है, जो कोन की शेप का हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। देखो, अब जब आप इसको कोन की शेप में काटोगे, जैसे कि ये हो गया, इसको आपने इस तरह से एक यहाँ पे एक पिट बनाया, खड्डा बनाया, तो इसके ऊपर जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर, ठीक है। नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं बेस डायमीटर। बेस डायमीटर मतलब कि ऐसे कोन शेप है तो नीचे जो बेस पे एक सर्कल बन गया, लेकिन इस केस में हमारा कोन इन्वर्टेड बनेगा, इसलिए उसने बोला है टॉप डायमीटर। तो यानी कि ये जो ऊपर सर्कल बनता है, अगर मान लो इसको मैं ऐसे देखूं तो ये जो उसके ऊपर सर्कल बनता है, इसका ये डायमीटर, ये रेडियस हो गया और इसका डबल डायमीटर, तो उसके बारे में बात कर रहा है। वो कितना गिवन है, 3.5 मीटर्स इज 12 मीटर डीप। तो वो कह रहा है कि इसका डायमीटर है 3.5 मीटर और इसकी डेप्थ मतलब अगर मैं इसको इन्वर्ट करके देखूं तो हाइट, तो चाहे डेप्थ बोल लो या हाइट बोल लो, वो कितनी हो गई इसकी 12 मीटर्स। ओके, ये 12 मीटर हो गई और डायमीटर 3.5 मीटर्स। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो किलो लीटर्स में हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास कोन है, इसको अगर मैं किसी एक सब्सटेंस से फिल करूं, किसी भी चीज़ से फिल करूं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस चीज़ का वॉल्यूम कह लो या इसके अंदर की कैपेसिटी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो सिंपल वर्ड्स में कैपेसिटी भी वॉल्यूम ही होती है। तो अब हमने इन डायमेंशंस के हिसाब से इसकी कैपेसिटी निकालनी है और उसका फॉर्मूला भी सेम होता है, पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3। पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3, ये फिगर मैं फिर से बता देता हूँ। एक कोन का वॉल्यूम सेम रेडियस और सेम हाइट के सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो ये याद रखने में आसान रहता है ऐसे, इसलिए मैंने बार बार ये मैं हर क्वेश्चन में बोल देता हूँ। अब मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है और उसका फॉर्मूला भी सेम है, पाई आर स्क्वेयर एच बाय 3। जस्ट इन केस अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है, तो जो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, पहले आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये अब कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे हम, अगर कुछ नहीं दी तो यही यूज़ करेंगे। आर मुझे कितना गिवन है, डायमीटर का मैं हाफ करूँगा, तो यानी कि 3.5 का हाफ। तो मैं पहले यहाँ पे रेडियस निकाल लेता हूँ। तो रेडियस मेरा कितना हो गया, डायमीटर का हाफ, यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.75 मीटर्स। तो ये 1.75 मीटर्स हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर करना है, ठीक है, इनटू एच, और एच कितना गिवन है मुझे, 12 मीटर्स। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेशंस आप खुद ही करके देख लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 38.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि रेडियस मीटर में, हाइट मीटर में और वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, तो इसलिए ये मीटर क्यूब हो गया। आर स्क्वायर इंटू एच यानी कि मीटर स्क्वायर, और उसको फिर से मीटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 बार मीटर्स आया, तो इसलिए मीटर क्यूब यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। अब हमने इसको किलो लीटर्स में कन्वर्ट करना है ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 किलो लीटर। आंसर तो इसका सीधा सीधा ही हो गया कि जितना मीटर क्यूब है उतना ही किलो लीटर होता है, तो यानी कि ये हो गया 38.5 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो इसलिए 38.5 मीटर क्यूब 38.5 किलो लीटर्स के बराबर हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है, आंसर तो यही हो गया। जस्ट इन केस आप आगे नहीं देखना चाहते, अब क्वेश्चन छोड़ दो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे ये मान लो मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की सारी साइड्स 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 1 मीटर क्यूब। तो इतनी कैपेसिटी में अगर मैं पानी डालता हूँ तो वो 1 किलो लीटर आता है। सो 1 मीटर क्यूब में अगर आप पानी डालते हो तो वो कितना आएगा, 1 किलो लीटर। तो ये होता है इसका मतलब। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।